Good morning, students. Today we will discuss about the topic force between two parallel current carrying conductors. क्या स्टूडेंट? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है ना स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, क्या लास्ट टाइम पे हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, है ना। जब कोई चार्ज कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था तो उसमें अप्लाइड जो फोर्स था वो ये निकाला गया था, हमने ये निकाला था। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्या कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को, वायर को एक दूसरे के नियर में रख दिया जाए और उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के साथ क्या होगा, फोर्स कितना अप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, हमने कंसीडर कर लिया टू वायर और पी क्यू और आर एस, दो वायर कंसीडर कर लिया। स्टूडेंट, वी नो दैट क्या कि जब किसी वायर में करंट फ्लो कराया जाता है तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। तो स्टूडेंट, जब इन वायरों में क्या किया जाएगा, करंट फ्लो कराया जाएगा, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनके चारों ओर जनरेट हो जाएगा। स्टूडेंट, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, ये दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। क्यों? जो अप्लाइड फोर्स होता है एक दूसरे की तरफ लगता है, इसके कारण इसको अपनी ओर खींचता है, ये अपनी ओर खींचेगा, यानी दोनों पे फोर्स का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे की ओर होता है, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट, जब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा तो दोनों के कारण जो क्या होगा, वैल्यू फोर्स का डायरेक्शन होगा, अप्लाइड फोर्स का, वो बाहर की तरफ होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करिए या राइट हैंड पाम रूल सेकेंड यूज करिए। दोनों कंडीशन में क्या होगा, आपका जो वैल्यू आएगा, फोर्स का डायरेक्शन आएगा, वो आप निकाल लेंगे। स्टूडेंट, हमने कहा कि दो वायर लिया, दोनों में जब करंट फ्लो कराएंगे, दो कैसे वायर, दोनों वायर मान लीजिए एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर ले लिया जाए, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है दोनों वायर। अब इन दोनों वायरों में करंट हम फ्लो कराएंगे तो इनके द्वारा जो भी मैग्नेटिक इनके चारों ओर जनरेट होगा वो क्या होगा, उसके कारण ये दोनों वायर एक दूसरे को फोर्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, जब इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो दोनों अट्रैक्ट वायर करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना स्टूडेंट, रिपल्सन होगा। यानी हमने कंसीडर कर लिया टू वायर पी क्यू एंड आर एस, ईच ऑफ लेंथ स्मॉल एल, या स्मॉल एल लेंथ, ईच ऑफ स्मॉल एल लेंथ क्या है। इसमें स्टूडेंट जो इनके ऊपर क्या होगा, स्टूडेंट जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मान लीजिए इस वायर के कारण इसके किसी भी पॉइंट पर जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कंसीडर कर लीजिए V1। यहाँ पे इसके कारण जो क्या होगा स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड का इस करंट, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस वायर पे V1 मान लिया गया। और स्टूडेंट क्या हो गया, इनमें ईच ऑफ लेंथ, इस सबकी लेंथ क्या है, स्मॉल एल है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, जो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा, अप्लाइड फोर्स का, ये डायरेक्शन ए मिलेगा। अब इसके कारण ये आपका फोर्स F1 की वैल्यू, अब इसके कारण इस पे जो जनरेट होगा उसके लिए फोर्स इधर F2 लगेगा। स्टूडेंट, ये हो गया, यानी फोर्स F1 और F2 एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना स्टूडेंट। इसका डायरेक्शन आप क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल लगा दीजिए। ये क्या होगा, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो भी, और ये क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो भी, फोर फिंगर जो है ये तीनों को परपेंडिकुलर अगर स्ट्रेच किया जाए, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और मिडिल फिंगर जो होगा करंट को, और ये क्या होता है, ये थंब क्या होगा,
फोर्स का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको अप्लाई करेंगे इस पे, तो फोर्स का डायरेक्शन जो अंदर की तरफ मिलेगा स्टूडेंट, है ना। अब इस वायर के कारण इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया उसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, B इज इक्वल टू म्यू 0/2πi/r। चूंकि क्या है, इस वायर के कारण इस पे जनरेट होगा, इसको B1 कंसीडर कर लीजिए, और करंट क्या है I1 कंसीडर कर लीजिए। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1 हो रहा है। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अगर हम F की वैल्यू निकालें, इस वायर पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है F की वैल्यू, तो F की या F1 की वैल्यू अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, IBL साइन थीटा से ये निकाला जाएगा, ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। ये किससे, बाई द फार्मूला F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, इससे अप्लाई किया जाए तो F की जगह F1 ये I1 हो जाएगा। सॉरी, इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2 करंट ना, तो I की जगह स्टूडेंट I2 लिखा जाएगा, B की जगह B1 और L साइन थीटा। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख लिया जाएगा। B और करंट I सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। स्टूडेंट I2 B1 L साइन 90 डिग्री का वैल्यू n हो गया 1। स्टूडेंट ये मिल गया I2 B1 L, I2 सॉरी स्टूडेंट B1 का वैल्यू यहाँ से यूज कर दिया जाए, इसमें क्या हो जाएगा I2 इंटू म्यू 0/2πi1/r। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू 0/2πi1/I2/r। ये आपकी वैल्यू होगा स्टूडेंट। यल भी यहाँ पे आएगा, यल यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट, यल। ये हो गया इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस वायर के कारण इस पे जो अप्लाइड फोर्स है F1 की वैल्यू ये आ गया म्यू 0/2πi1/I2/r I इंटू यहाँ पे L हो गया स्टूडेंट। अगर यही पर यूनिट लेंथ निकालना हो फोर्स का वैल्यू F1/, स्टूडेंट इसको निकालने से पहले हम क्या कर लेंगे, अगर इसके F2 का वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली F2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी वैल्यू मिलेगा म्यू 0/2πi1/I2/r इंटू L। यानी क्या होगा स्टूडेंट, जो अप्लाइड फोर्स होगा दोनों पर, F की वैल्यू होगा F1 बराबर F2 ये होगा। यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन तारों इन वायरों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, F इज इक्वल टू म्यू 0/2πi1/I2/r इंटू L। ये फोर्स क्या होगा, पूरे वायर अब पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो निकाल लिया जाए, F/L हो जाएगा म्यू 0/2πi1/I2/r। ये स्टूडेंट पर यूनिट है, पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये टोटल लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, दो वायर लिया गया, दो पैरेलल वायर PQ व RS लिया गया है, इनको एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक दूसरे के पैरेलल रख दिया गया। अब क्या, पहले वाले में करंट I1 दूसरे वाले में करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो इनके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है वो भी निकालेंगे, है ना स्टूडेंट। इसमें जब करंट फ्लो कराया जा रहा है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ इस वायर के किसी पॉइंट पे वैल्यू B1 कंसीडर कर लिया, जिसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, B1 इज इक्वल टू म्यू 0/2πi1/r। अब आई द फार्मूला F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा से इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है I2। इसमें जो वायर, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट लिया जाएगा स्टूडेंट, I2 करंट आ रहा तो I2 लिया गया। मैग्नेटिक फील्ड इस पे जो जनरेट होगा B1 हो गया, तो B1 की वैल्यू यहाँ L साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो F B और I के बीच डायरेक्शन होगा, सॉरी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। F1 इज इक्वल टू I2 B1 L। यहाँ से स्टूडेंट B1 का जो वैल्यू हमको मिला है यहाँ पे उठा कर रख दीजिए, यहाँ पे तो रखने पे एक्सप्रेशन मिला। सिमिलरली इस वायर के कारण इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा स्टूडेंट, इसका भी वैल्यू इतना ही आएगा। तो यानी दोनों पे क्या होगा,
वायर पे एक दूसरे को ईच अदर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, यही फोर्स अप्लाई करेंगे टोटल लेंथ पे। और पर यूनिट लेंथ पे निकालना हो तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट जब भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और यदि एक ऊपर की तरफ और एक में नीचे की तरफ ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। F1 इस पे, ये मान लीजिए I1 इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, ये इस तरीके से लगेगा स्टूडेंट फोर्स अप्लाइड फोर्स इन पे। तो इस तरीके से लगेगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये दो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन में निकालते बहते हैं करंट, फ्लो होती है करंट, क्या होगा अट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्शन इसका किससे निकालेंगे, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालिए या तो राइट हैंड पाम रूल सेकंड से निकाल लीजिए, ये फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना स्टूडेंट। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको मैंने दो रूल बताए हैं, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक जो है आपका राइट हैंड पाम रूल। सेकेंड वाला जो बताया है उनसे आप करंट का या फोर्स का डायरेक्शन आप निकाल लेंगे, है ना स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं स्टूडेंट। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम होगा तो अगले वीडियो में उसको और क्लियर करेंगे, नोट्स भी देंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स।